राजनीतिक दलों के लिए आम चुनाव तो सबसे बड़ी परीक्षा है ही, लेकिन उससे पहले एमएलसी चुनाव भी किसी चुनौती से कम नहीं है, जहां सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब बस चुनाव के दिन का इंतजार है। इसी बीच नामांकन के आखिरी दिन एमएलसी चुनाव से जुड़ा नया ट्विस्ट सामने आया। वो ये कि एनडीए में शामिल और बीजेपी के साथ ही सुभाषपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। जी हां, राजभर ने भी एमएलसी चुनाव के लिए अपने सबसे भरोसेमंद नेता पर दांव चला है। नाम है विच्छेलाल राजभर, जिन्हें राजभर ने एमएलसी चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विच्छेलाल राजभर हैं कौन, जिन पर राजभर ने भरोसा जताया है। विच्छेलाल राजभर के बारे में ये कहा जाता है कि ये सुभाषपा के पुराने नेता हैं। सुभाषपा बनने के समय से ही वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। मऊ के रहने वाले विच्छेलाल को सबसे पहले मऊ का जिला प्रमुख महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो 2005 तक रहे। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर मऊ के जिला अध्यक्ष का जिम्मा निभाया। इसके बाद मंडल महासचिव आजमगढ़ चुने गए। ओपी राजभर ने उन्हें प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेदारी भी दी। वो ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्वांचल अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी काबिज रह चुके हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 7 और सपा ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी ने 3 सीटें अपने सहयोगी दलों को दी हैं, जिसमें से 1 सीट आरएलडी, 1 अपना दल और 1 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। कुल मिलाकर इन सभी 13 उम्मीदवारों का बिना वोटिंग के ही निर्विरोध चुना जाना तय है। लेकिन अगर इसके अलावा बीजेपी या सपा एक और प्रत्याशी खड़ा करती है तो राज्यसभा चुनाव की तरह खेल हो सकता है। फिर एमएलसी चुनाव का भी मुकाबला रोचक हो जाएगा। यूपी में 13 सीटों पर विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 मई को पूरा हो रहा है, जिसका नामांकन 4 मार्च से शुरू हुआ था। इस चुनाव में एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 33 विधानसभा सदस्यों की जरूरत होती है। 21 मार्च को एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होने के बाद नतीजों का ऐलान हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।